हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, ये मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे। देखो, आपको ही पता है और मुझे पता है, आप अगर न्यू हो या फिर ओल्ड हो सॉफ्टवेयर के लाइन में, तो आपको ये मालूम होगा कि सिर्फ सिस्टम से काम नहीं होगा। उसके लिए आपको टूल या डोंगल या बॉक्स की ज़रूर पड़ेगी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट रहेगा, टूल ख़रीदें या डोंगल ख़रीदें या कोई सा बॉक्स ख़रीदें। देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास बजट कम है, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ना आप अभी कुछ मत ख़रीदो, क्योंकि क्रैक से काम चल जाता है। मैंने भी शुरुआत में कोई डोंगल या कोई टूल ख़रीदा नहीं था। वो जो हमारे पास जो देखो मिरेकल है एक, उसका क्रैक मिल जाएगा आपको, MIT का क्रैक मिल जाएगा, Z3X बॉक्स है उसका क्रैक मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे टूल हैं, ऐसे डोंगल हैं जो कि आपको ख़रीदने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपका बजट हो, जब आपका काम अच्छा खासा चलने लगे, जब आप अच्छी खासी नॉलेज आपको हो जाए, तो आप फिर उसका डोंगल या बॉक्स आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो है, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि मिरेकल से क्या होता है और UMT से क्या होता है और आपका MRT से क्या होगा और Z3X से बॉक्स का क्या होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, 4 टूल हैं, चारों के डोंगल आते हैं और उनसे क्या क्या होता है, उनसे क्या क्या प्रॉफिट है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मिरेकल का क्रैक मेरी वेबसाइट पे मैं आज अपलोड कर दूँगा, जितने भी क्रैक हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपके पास आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का जो तरीका होता है ना, वो नॉर्मल होता है, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वैसे नॉर्मल इंस्टॉल करने का तरीका होता है। बस होता क्या है, आपको अपना एंटीवायरस जो है ना वो उसे ऑफ़ रखना है। सॉफ्टवेयर के काम में हमेशा याद रखिए कि एंटीवायरस काम नहीं करता है। एंटीवायरस क्या करता है कि वो जो हमारा जो कोई सा भी डोंगल या टूल है ना, उसमें जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ना, उसको वो एंटीवायरस ब्लॉक मार देता है। तो हमेशा एंटीवायरस को आप ऑफ़ रखिए, या फिर आपका वो क्या नाम है डिफेंडर है उसको ऑफ़ रखिए। विंडो 10 अगर आप चलाते हैं तो डिफेंडर उसमें प्रोटेक्शन वाला जो होता है वो ऑन रहता है, उसको आप ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, हमेशा के लिए ऑफ़ कर दीजिए आप, और अपना कोई से भी टूल आप यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपने मिरेकल का क्रैक इसमें डाल लिया अपने सिस्टम में, या फिर MRT का डाल लिया और Z3X बॉक्स का क्रैक डाल लिया, आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद आएगा आपका ड्राइवर। देखो, ड्राइवर हर चीज़ के लिए कंपलसरी है। आपका नॉर्मल सिस्टम में आपने विंडो डाली और आप अपना मोबाइल को कनेक्ट करना चाह रहे हो उसमें। ठीक है, समझ रहे, कोई भी मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ड्राइवर मांगेगा। विंडो 7 जो आती थी उसमें ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता था। सिस्टम जो होता था वो ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता था। ऑटोमेटिक जो इंटरनेट चल रहा है हमारा, उससे उसने ऑटोमेटिक ड्राइवर लिए और पोर्ट शो कर दिया। लेकिन विंडो 10 में ये नहीं होता है। वो विंडो 10 में वो एरर आ जाता है। आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे वो एरर मार देगा येलो कलर का कि भाई मुझे ड्राइवर चाहिए। तो मेरी जो वेबसाइट है उस पर आपको क्वालकॉम, देखो CPU के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्वालकॉम के CPU के, MT के, स्नैपड्रैगन और आपका स्नैपड्रैगन और क्वालकॉम सेम होता है। ये तीनों जो CPU होते हैं, इसके ड्राइवर मेरे आपको उस पर मिल जाएंगे। नोकिया के ड्राइवर भी डाल देता हूँ, सैमसंग के भी मैं आपके सिस्टम में डाल दूँगा। ठीक है, आप सारे इंस्टॉल कर लो, एक बार में इंस्टॉल कर दो और एक बार सिस्टम रिस्टार्ट मार दो, ऑटोमेटिक स्टार्ट। जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो आपके जो ड्राइवर हैं वो आपको इंस्टॉल मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मिरेकल का क्रैक, हम अगर 2.82 अभी मिरेकल का क्रैक चल रहा है, जबकि 3 कुछ कोई सा है उसमें आपका ओरिजिनल जो बॉक्स आता है वो उसका चल रहा है। अगर आपके पास काम कम है और आपके पास बजट नहीं है तो आप अभी मिरेकल मत लो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई नहीं, मैंने सिस्टम तैयार कर लिया, मुझे अभी डोंगल चाहिए, तो शुरुआत जो करो आप UMT से करो। UMT जो है अल्टीमेट मल्टी टूल है। उसमें आपको जो छोटे मॉडल हैं अभी, जो कि मैं बताऊं आपको 2019 से पहले के जितने मॉडल हैं वो सब ले जाएगा। ठीक है, 220 जो आया है ना, इसमें जो मॉडल आए ना, लेटेस्ट जो मॉडल आए, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो के लेटेस्ट मॉडल हो गए, ये मॉडल इन टूल से या इन डोंगल से नहीं होते हैं। ठीक है, आपने UMT ले लिया और आप उसके बाद अगर UMT ले रहे हो ना, तो UMT के बाद अगर आपको कोई पोर्ट चाहिए तो फिर MRT लेना। सिर्फ 2 ही ले लो, UMT और MRT ले लो अगर पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो भाई MRT का तो क्रैक मैं दे सकता हूँ, लेकिन UMT का भी कोई क्रैक नहीं आया है। लेकिन MRT और मिरेकल से आपके दोनों काम हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई से भी टूल ले सकते हो या फिर कोई से भी डोंगल ले सकते हो आप। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मिरेकल क्रैक में कौन कौन से होंगे, MRT में कौन कौन से मॉडल हो जाएंगे क्रैक में। ठीक है, देखो UMT जो है ना, मल्टी टूल जो है, उसमें आपका कौन कौन से मॉडल होंगे मैं आपको बताता हूँ। रियलमी नहीं होगा, रियलमी का कोई सा भी मॉडल आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ऑल मॉडल रियलमी, ऑल मॉडल आप कोई सी भी टूल उससे बॉक्स से नहीं कर सकते हो, सिवाय UEFI बॉक्स के या फिर जेटी जो आता है ना वो ISP पिन आउट वाला, उससे।
या फिर ऑनलाइन। 3 तरह के होते हैं रियलमी के मॉडल करने के। ओप्पो का वो मॉडल जो ओल्ड है, जैसे कि ओप्पो A37 हो गया, A57 ओल्ड वाला हो गया, ओप्पो का A33 हो गया, A71 हो गया, A83 हो गया, ओल्ड मॉडल जो कि 2018-17 में निकले थे, समझ रहे हैं आप, ओल्ड मॉडल जो होते हैं। अब जो लेटेस्ट आए हैं A53 हो गया, और अभी A1 के आया है। A1 के अभी मतलब है तो ओल्ड ही, लेकिन उसको लेटेस्ट सिक्योरिटी बना के उन्होंने उसको UEFI से करवा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी हाई है। जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे अनलॉकिंग की जो सिक्योरिटी है ना, वो टूल नहीं देता है, मतलब अपडेट देता रहता है, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। जो क्रैक जो होंगे ना, मिरेकल का क्रैक हो गया या फिर MRT का हो गया, उसमें आप छोटे मॉडल कर सकते हो। कीपैड के मोबाइल कर लोगे आप जो छोटे मॉडल होते हैं एंड्रॉयड के जो होते हैं स्मार्टफोन होते हैं, जो छोटे मॉडल हैं MI के छोटे मॉडल कर लोगे आप। और आपका सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, आपका वीवो, ओप्पो के छोटे मॉडल। रियलमी नहीं होगा, रियलमी ओनली ऑनलाइन है। अगर आपको करवाना हो तो सिर्फ ऑनलाइन करवाओ या फिर UEFI से खुलवा के, ठीक है। आप मेडिकल से और MRT से, इन दोनों टूल से, ठीक है, जो मैं आपको दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लो। इनसे आप छोटे मॉडल कर सकते हो, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बात आती है कि भाई ऑनलाइन में जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो कौन कौन से मॉडल होते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऑनलाइन होता क्या है। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि जो रियलमी, ओप्पो, वीवो 3 मॉडल बता दिए, और आपका सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया। ये जो कुछ मॉडल ऐसे हैं कि इनकी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि सैमसंग की FRP ऑनलाइन होती है, नोकिया की फ्लैशिंग ऑनलाइन होती है। नोकिया की FRP आप खुद बाईपास कर सकते हो, सैमसंग की FRP आप खुद बाईपास कर सकते हो। लेकिन क्या है, सैमसंग की FRP आप बाईपास करने में लगाओगे 10-15 मिनट, लेकिन वही टूल जो हमारे पास है मस्ट टूल सैमसंग का, वो 10-12 सेकंड में करके डन कर देता है। तो इससे अच्छा ये है कि स्पीड से काम हो जाता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती, ठीक है। नोकिया की फ्लैशिंग ऑनलाइन होती है, क्योंकि उसका जो टूल है HMD वो ऑनलाइन वाला है, या फिर उसका जो OST टूल है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। रियलमी और ओप्पो भी ऑनलाइन होते हैं। तो आप मेडिकल के क्रैक से, या फिर MRT के क्रैक से, या फिर Z3X के बॉक्स जो होता है ना, देखो Z3X का जो बॉक्स होता है, अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो वो सिर्फ सैमसंग के लिए होता है, ठीक है। आप उससे सिर्फ सैमसंग का कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट मोबाइल आते हैं भाई, फ्लैशिंग के लिए भी आ रहे हैं और FRP के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप बॉक्स ले सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कोई भी बॉक्स मत लो, क्रैक से काम चलाओ, बेहतरीन काम चलता है। मेरे पास भी अभी मेडिकल का भी क्रैक है और MRT का भी क्रैक है, क्योंकि मेरे डोंगल अभी कहीं गए हुए हैं, तो मैं क्रैक से काम चला रहा हूँ, हो रहा है आराम से, कोई मसला नहीं। जो छोटे मॉडल आते हैं वो हो जाते हैं, जो लेटेस्ट आते हैं वो अपने टूल से कर लेते हैं, ठीक है। और अगला जो पार्ट आएगा वो मैं इंशाल्लाह रियलमी के ऊपर पहले बनाऊंगा, क्योंकि रियलमी का अभी लेटेस्ट है और नया चल रहा है। रियलमी के ऊपर पूरी वीडियो कि भाई होता कैसे है, कैसे फ्लैश करना है, ड्राइवर, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट से अभी क्या करो, आपके पास सिस्टम आ गया, आप मेरी वेबसाइट से ड्राइवर इंस्टॉल कर लो सारे के सारे, ठीक है। मेडिकल और MRT, अगर हो सका तो मैं Z3X का भी उसमें क्रैक का डाल दूंगा। अगर मैं अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल सका, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा मीडियाफायर का। मीडियाफायर मतलब कि जो मेरे पास है ना सेटअप, उसको मीडियाफायर पे अपलोड करके मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इंस्टॉल का सेटअप का मसला है कि वो उसको सेटअप करना थोड़ा वो है, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना या फिर यूट्यूब पे देख लेना, बहुत ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस यही बात थी कि भाई डोंगल ख़रीदें नहीं ख़रीदें। ख़रीदने की बात यही कि भाई अगर पैसा है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो शुरुआत में सिर्फ UMT लो और MRT लो। कहाँ से लो ये आपकी टेंशन है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर दिल्ली आके गफ्फार मार्केट से आप खुद ले सकते हो, ठीक है। UMT और MRT शुरुआत में। उसके बाद अगर आपका, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, 4-4 हज़ार रुपये में दोनों आ जाएंगे, 8 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, जबकि मेडिकल थोड़ा महंगा है। फिर उसके बाद अलग अलग आते हैं कि भाई जैसे जैसे काम आपका बढ़ता जाए वैसे वैसे आप फिर डोंगल लेते जाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना। और अगली वीडियो कौन से मोबाइल पे लाऊँ उसके बारे में मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो अभी रियलमी पे लाऊँगा, क्योंकि मेरे पास रियलमी का फ़ोन आया है अनलॉकिंग के लिए। तो आपको पूरा प्रोसेस बता दूँगा कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे वीडियो होगी और उसको कैसे अपलोड करना है, सब कुछ टोटल A to Z। अनलॉकिंग कैसे होगी, FRP कैसे होगी, फ्लैशिंग कैसे होगी, फ्लैशिंग कब करनी है, कैसे करनी है, समझ रहे हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं कि अगर रियलमी का सेट स्टक ऑन लॉग हो गया तो फ्लैशिंग होगी कि नहीं होगी। अगर किसी ने UEFI से उसको ISP पिन आउट कर दिया तब ऑनलाइन फ्लैश करवाएं या फिर UEFI से फ्लैश करवाएं, ठीक है। इन सब के ऊपर A to Z वीडियो आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।